Can you tell it どこまで俺たちがいけるかって誰もが知らないレベル目指して答えなら好みで正面に上り詰め全身派手にまた挑戦してくれる時間点 Yeah 乗り越えていくだけ互いに手取り替える不可能さへたとえどうなっても変わらない Ready for fight I'm the last one that said the word मैंने कहा था वो गायब हो गया। स्लो टर्टल मानो जैसे एक सेकंड में हवा में गायब हो गया। क्या कहा इसने? क्या वो आप लोगों की टीम में नहीं है राजकुमारी एंडोर्सी? टीम में है पर पता नहीं उसके मन में क्या चलता रहता है। हम उसे आज तक बात करते नहीं सुना। जब मैं पहली बार उससे उस फील्ड पर मिली थी वो तब भी रेचल के साथ ही था। चुप करो। क्या हुआ? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अब सब जानते हैं कि वो वही लड़की है जिसके पीछे बाम यहाँ तक इस टावर में आया है। खाने के लिए शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? खाना तो साथ में खत्म कर ही सकते हो। मुझे ये बात बहुत पहले से ही पता थी कि उन सब में से सिर्फ 2 वेव कंट्रोलर्स आगे जाएंगे और ऐसा ही हुआ। लॉरे तो वैसे भी पास होने ही वाला था। बचे हुए कैंडिडेट्स में कड़ा मुकाबला था। बाम, ग्रे और वारियन उन कैंडिडेट्स में। तुम मुझे उन लोगों में मत गिनो। मैं इस पॉइंट से और आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। हाँ? सिर्फ हो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तुमसे जलने की भावना उसे जल्दी पागल कर देगी। इसलिए उस लिस्ट में से मैंने हो का नाम पहले ही हटा दिया था। किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास करने की गलती मत करना। हो का जरा खास ध्यान रखना। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई। मैं जरा सा भी नहीं बदला हूं, बिल्कुल भी नहीं। पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हम लगभग पहुंच ही गए हैं। एवन, अगर हमारे पहुंचने से पहले नए एग्जामिनीज का टेस्ट पूरा हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा? तुम मेरा दरवाजा तोड़ दोगे एलिगेटर? बेटा, डैड कहाँ गए? ये सब उस कॉफी टर्टल की वजह से हुआ है। महान रैक को चॉकलेट बार्स बहुत पसंद है। आप इतने छोटे हैं कि मैंने आपको देखा नहीं। आपको महान रैक का रास्ता नहीं। माफ करना, तुम इतने छोटे हो कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। जल्दी करो ब्लू टर्टल, तुम्हारे बैग का इस्तेमाल करके मुझे बड़ा कर दो। ऐसा किसी भी तरह का फंक्शन मेरे बैग में नहीं है। अगर हो गया हो तो निकलो यहाँ से। मुझे अब इसी हालत में ब्लैक टर्टल से लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, तुम बाम से दूर ही रहो। क्या कहा? बाम यहाँ से अगले लेवल तक नहीं जाएगा। बकवास मत करो, वो टर्टल मेरा शिकार है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम उसे भूल जाओ, उसके पास आगे चढ़ने का कोई कारण नहीं पड़ता। मैं उसे मेरे साथ खींचते हुए आगे लेकर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हम इस बारे में और कुछ रुक जाओ ब्लू टर्टल, अगर वो नहीं माना तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी क्या? दिक्कत तो होगी ही,
पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। कहा था ना। रेचल अब चल नहीं सकती। हो ने जो छुरी मारी है उसका घाव बहुत गहरा है, वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं नहीं देख सकता कि तुम हार मान मैं जाओ। टावर में आगे ऐसा चढ़ रहा होने नहीं हूँ। दूंगा। मैं रेचल का सहारा बनकर उसे अपने साथ टावर में आगे लेकर चलूंगा। तुम ये क्या? मुझे ना टावर से ना स्टार्स से किसी से लेना देना नहीं है। मारिया सुनो, लेकिन जब तक रेचल ऐसा चाहती है मैं उसके साथ कहीं भी चले जाऊंगा, और यही मेरा फैसला है। अगर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें ये सब कहता तो हमारे बीच क्या कभी कुछ बदल पाता? और इसीलिए ना चाहते हुए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें टावर के ऊपर ले चलूंगा। और तुम तो मेरा तरीका पहले से ही जानते हो। थैंक यू कून। तुम तैयार हो जाओ। अगर रास्तों के उतार चढ़ाव से घबराओगे तो भी मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहले खुद को तो संभालो, फिर देख लेंगे। रैक, क्या सच में तुम इतने छोटे कैसे हो गए? क्या तुम्हें ये अभी समझ में आया? दोस्ती के लायक नहीं हो। चलो ठीक है, तो अब सब तय हो गया तो आगे बढ़ते हैं। समझ गया। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या वो भी बता दूं? हे, तुम यहाँ पर? बाम इसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। आखिरकार हम इसके दोस्त थे। तुम सबका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सबका मतलब? पकड़ो इसे। सारी अकेली मत पी जाना, थोड़ी हो के लिए भी छोड़ देना। मुझे अपने जैसा समझाए क्या? क्या मैं भी प्रेयर के लिए आ सकता हूँ? जी बिल्कुल, आइए। मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमें इस तरह गम में देखकर हो को खुशी नहीं होगी, तो चलो खुश हो जाते हैं। इसी बात। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हम सबके साथ हो के लिए प्रेयर करने आई। आसान तो नहीं था। क्या हुआ रेचल? हाँ, माफ कर दो, बुरा लगा हो तो, या फिर तुम्हारा घाव दर्द दे रहा है? तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं स्टार्स देखने के लिए बहुत पागल थी। तुम कमजोर थे और तुम्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए साथ लेकर नहीं जा सकती थी। और गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि तुम बिना किसी मकसद के मेरे पीछे आ रहे थे। मैं तुम्हारी वो रेचल नहीं हूँ जिससे तुम प्यार किया करते थे। इसीलिए तुम भी मुझे अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाओ। तुम्हें जिंदगी में मेरी अब और जरूरत नहीं है। एक उम्मीद की किरण मेरी अकेली और अंधेरी जिंदगी में आई। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं जो भी शब्द अभी कह रहा हूं उस वक्त जानता भी नहीं था, लेकिन मेरे दिल में ऐसा ही महसूस हुआ था। मैंने अभी बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, पर तुम वो पहली हो जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और रोशनी दिखाई। और वो जगह कोई भी नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दो बाम, मुझे माफ कर दो। देखो वो लोग आ गए। दोनों लेट हो, चलो जल्दी यहाँ पर आओ। अरे रुको, रुक जाओ हैट्स।
तुम्हारा शुक्रिया हैं? क्राउन गेम में लड़ाई के दौरान बचाने के लिए। क्या कहने में थोड़ी देरी नहीं कर दी? सही कहा, जरा देर से समझा। जाने से पहले बाय नहीं बोलोगी? हमने हो को अच्छी तरह से अलविदा कह दिया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। शायद मैंने झूठ कहा। मेरी तो पूरी जिंदगी पछतावे से भरी हुई है, लेकिन अब जिंदगी खुलकर जीऊंगी और बिना डरे सामना करूंगी। हो सकता है तब मुझे अपनी जिंदगी जीने का मकसद मिल जाए और मैं खुश रह सकूं। तो क्या तुम्हें वो मकसद यहीं पर नहीं मिल सकता? लो इसे रख लो और मुझसे वादा करो कि तुम मरोगे नहीं। हाँ, जल्द ही मिलेंगे। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो कून? टेस्ट अब खत्म हो चुका है। रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन वो लड़का टेस्ट में जरूर पास हो जाएगा। पर आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो अगले टेस्ट में मैं उनसे ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च दोनों वापस ले लूंगा। आप यहाँ पर अकेले में क्या कर रहे हैं युगा? या फिर लगता है मुझे आपको रॉयल एनफोर्समेंट डिवीजन यूनिट 67 बुलाना पड़ेगा, है ना लोपो बीआरएन? आपको ये कब से पता है? युग हमेशा दिए हुए समय से 5 मिनट जल्दी आते हैं। अच्छा, तो आप मेरी बात सुन रहे थे। अब तो आपको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं तो हमेशा से इवेंट हेल्थ फ्लोर के उस आदमी से लड़ना चाहता था जो कि आप हैं, हैंसन यू। लड़ना चाहते थे? मुझसे अब भी लड़ने की इच्छा है? मजा आएगा। सच कहूं तो मैं बहुत बोर हो गया था, क्योंकि मुझसे मुकाबला करने लायक कोई था ही नहीं। मुकाबला करने लायक? क्या बकवास है। आपको बता दूं कि जहाद के एक रैंकर से लड़ने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका मकसद है कि आपको ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल उनसे वापस लेनी है और अनाग जहाद को टेस्ट से बाहर निकालना है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्या? इस टावर के लिए कौन खतरनाक साबित हो सकता है, ये पता लगाना हमारा काम है। मैं इस समंदर की वो मछली हूँ जिसका काम जहाद परिवार की मुसीबतों को दूर करना है। अपने कैप्टन को बता दीजिएगा। कॉल पूरा होने के बाद रूम में आकर मिलिए, साथ में कॉफी पियेंगे। आखिर क्या बात करनी होगी? मैं अभी भी खुद को रोक नहीं पाता हूँ। बहुत कुछ सीखना है। डायरेक्टर, लोगों को बताने का वक्त आ गया है। आप लोगों में से किसी ने उसे ये लेटर दिया था। तुम ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम में से कोई एग्जामिनीज भी तो उसे ये दे सकता है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? हो को ये लेटर तब दिया गया था जब हमें टैग टेस्ट के लिए टीम्स में बांटा भी नहीं गया था। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसे पहले से पता था कि रेचल और हो एक ही टीम का हिस्सा होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ रिजल्ट्स बताने पर कोई गड़बड़ ना हो। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। अब मैं उनके नाम बताऊंगा जिन्होंने पोजीशन सिलेक्शन टेस्ट पास किया है। फिशरमैन, एंडोर्सी, अनाक, देदे कांचो, ब्लारूश, स्पीयर बेरर्स, रैक, गोस्ट, पैराक्यूट, एलेक्से। क्योंकि गोस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए वो टेस्ट में फेल हो गया है। मैंने कहा था ना कि स्लो टर्टल गायब हो गया है। स्काउट्स,
शिबिसु, हैक्स, नरी, बहुत खुशी हो रही है। वेव कंट्रोलर्स, बाम, लॉरी, लाइट बेरर्स, कून, मिशेल लाइट। लेकिन इंजरीज की वजह से मिशेल टेस्ट में फेल हो गई है। नहीं, ये गलत है। हाँ? ये बहुत गलत हुआ। मैं टीम बी में था, फिर मैं कैसे? तुम रिजल्ट से खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर आओ। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम टेस्ट में पास होने के काबिल हो। क्या? बहुत आसान है, इसे 1 मिनट तक झेल कर दिखाओ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं सांस नहीं ले पा रहा। सुनो मेरी, मदद करो। पैराक्यूल, क्या तुम भी रिजल्ट से खुश नहीं हो? ऐसा नहीं है, मैं तो इस रिजल्ट से खुश हूँ। बहुत अच्छे। रुक जाइए। तुम सबको अब मैं फाइनल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। रुक जाइए। मैं भी बताए गए रिजल्ट से खुश नहीं हूं। ऐसा है तो यहाँ पर आओ। खून नहीं। आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है। अब कौन सा नया ड्रामा करने वाला है? इससे अचानक से क्या हो गया? सबके मुकाबले तुमने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था, फिर किस बात की कंप्लेन है? मैं चाहता हूं मिशेल लाइट को फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका दे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त चाहता है कि वो टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। हाँ? क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? कौन परिवार के मेंबर ने दोस्त बनाया है? मजाक हो गया हो तो मुद्दे की बात करें। दुख मुझे भी है, पर ऐसी हालत में आगे नहीं जा सकती। रूल्स के मुताबिक पार्टिसिपेट करना मना है। रूल टेस्ट करवाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स पर लागू होता है। हाँ? इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने का टेस्ट देना चाहता हूँ। क्या हो गया? की बातें कर रहा है। आपको बहुत होशियार समझ रहा है। ये दरअसल बहुत पहले की बात है, जब जहाद के राजा ने एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट दिया था और टेस्ट देने के बाद वो टावर के रूलर बन गए थे। राजा ने भी टेस्ट दिया था? एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट तो हम लोग अभी भी करवा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर अपने मन के मुताबिक टेस्ट और रूल्स कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। इन्होंने सबक सिखा दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट दूंगा अगर आप मिशेल लाइट को पार्टिसिपेट करने देंगे तो। ये क्या बकवास किए जा रहा है? अपना मुंह बंद रखोगे? तुम कैसे जानते हो एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट के बारे में? मैं कौन परिवार से हूँ? आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट देना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए नॉर्मल टेस्ट देना ही सही होगा। परेशानी की बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, हम सारे टेस्ट पास कर लेंगे। सुना आपने? तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो टावर से भी ज्यादा ऊंचा है, लेकिन तुम टेस्ट की एक और कंडीशन के बारे में नहीं जानते हो। कौन सी? टेस्ट वही दे सकता है जिसने टावर के दरवाजे खुद से खोले हों। आपका मतलब? हाँ, कंडीशन के मुताबिक एक इर्रेगुलर ही एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट दे सकता है। लेकिन ये तो... अगर समझ गए तो अपनी सीट पर चले जाओ। सुनिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना चाहता हूँ। तुमने टेस्ट की कंडीशन ठीक से सुनी नहीं? हाँ सुनी है, और इसीलिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बाम नहीं। मैं यहाँ पर इन सब लोगों में एक इर्रेगुलर हूँ। क्या कहा? इर्रेगुलर? आओ बाम, मेरे साथ चलो। मिशेल और मैं यहां से और आगे नहीं जा सकते। वैसे एक इर्रेगुलर होना क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, उसका टेस्ट अच्छा होता है क्या? नाम से मतलब साफ है।
कोई ऐसा जो टावर में खुद आया हो, जिसे यहाँ आने के लिए हमारी तरह चुना नहीं गया था। क्या ऐसा करना बुरी बात है? पहला, उन्होंने टावर के रूल्स तोड़े हैं, और तो और ऐसा बोलते हैं कि टावर पर आपदा आती है जब कोई इर्रेगुलर टावर में अपनी मर्जी से घुस आता है। अगर हम लोग उसके साथ रहेंगे तो हमें भी बाहर निकाल दिया जाएगा ना। हाँ, तुम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तुम सब लोगों को एक चॉइस दी जा रही है कि तुम किसे चुनना चाहते हो। एक चॉइस? अगर तुम बाम की मदद करते हो और उसके साथ टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम लोग टावर में सबसे जल्दी और तेजी से आगे चढ़ सकते हो। लेकिन तुम लोगों को हमेशा एक इर्रेगुलर का साथ देने के नाम से ही जाना जाएगा। तो फिर क्या सोचा है? चॉइस साफ है, हम मदद नहीं करेंगे। आखिर उसने हम सब लोगों के लिए किया क्या है? तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम बाम की वजह से पास हुए हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे माफ करना, क्योंकि बाम इर्रेगुलर है तो चीजें बदल गई हैं। मैं अब उसकी और मदद नहीं कर सकता। पागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने ऐसा क्यों किया एलिगेटर? मैं ब्लैक टर्टल के साथ जाऊंगा। तुम अब वो टर्टल बन गए हो जो शेल में डर के मारे घुस गया है ताकि उसे कोई खा ना ले। क्या कहा तुमने? अच्छी और लंबी जिंदगी जीना। शर्म आती है तुम जैसे दोस्त पर जो साथ चलने की। जाओ। और कितनी देर यहाँ खराब एक्टिंग करने का सोचा है? बहुत देर से तुम लोगों का नाटक चल रहा है। इसे जब भी देखो तो ये सोता ही रहता है। क्या लगता है हम बाम को ऐसी हालत में यहाँ अकेला छोड़ देंगे? क्या हो रहा है? ये दोनों मिलकर कोशिश कर रहे थे ताकि हम बाम की मदद करें। मुझे उसकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बेकार के टेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। तो फिर मैं भी करूंगा। तुम सब लोगों की तरह मैं भी उसकी मदद करूंगा। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बेकार एक्टिंग काम कर गई। अपना मुंह बंद रखो एलिगेटर। क्योंकि तुम सब लोगों का एक ही फैसला है, इसीलिए अब सब कुछ बाम के रिजल्ट्स पर निर्भर करता है। हमारी मुलाकात दोबारा हो गई। Walking on the